My dear student of standard 8, and today we are going to see chapter number 2, that is what is around us. Okay, what is around us. मेरे आसपास में तो ये बोर्ड है, पीछे कुछ बेंचेस हैं. Anyhow, it a joke apart, and without wasting any further time, today I am not going to going through the key points of the chapter. Let us start straight away. Okay, background काफ़ी अच्छा है, एशियन पेंट लगवा है. Now here is your first question. What do you know about the earth, about our earth, and write a short note. So आप अपनी अर्थ के बारे में क्या जानते हो, इस पर आपको पूरा शॉर्ट नोट लिखना है. ओके, सो लेट्स बिगिन. आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली. हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. हम तो 9 पढ़ते थे, अभी 8 हो गए हैं. सो उसका एक पार्ट है. सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज डैट ओनली the earth among all the members of the solar family has got a suitable temperature, water and air to sustain living being. ओके, सो जो इंसान के लिए जीने की जो कंडीशंस होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ प्लैनेट पे ही अवेलेबल है. ओके, थर्ड पॉइंट, इट इज़ बिलीव्ड दैट पार्ट ऑफ द सन विच हैज़ बीन डिटैच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कोल्यूजन इज अर्थ. तो ऐसा माना जाता है कि सन में एक ब्लास्ट हुआ था और वो सन से एक पार्ट अलग हो गया था, एंड वही हमारा अर्थ है. एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ द फायरबॉल. तो इनिशियली सन से अलग हुआ था तो हमारा अर्थ जो है वो एक फायरबॉल था. दिस फायरबॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन. जहाँ पे कूल डाउन लिखा है पीछे कितना ग्रीनरी है. स्लोली. ओके, सो स्लोली एंड स्टेडली जो अर्थ का ऊपर वाला लेयर है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा. ओके, मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म में. बहुत सारी चीज़ें तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एलिमेंट विच गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉलिड आर नोन एज द लिथोस्फीयर. ओके, सो इस टाइम पे जो भी चीज़ें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुई उसको हम क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर. ओके, लिथोस्फीयर एल फॉर लैंड याद रखना, ठीक है. नाउ द एलिमेंट विच गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड आर नोन एज द हाइड्रोस्फीयर. तो सॉलिड वाले लिथोस्फीयर, लिक्विड वाले हाइड्रोस्फीयर. ओके, आई होप यू गॉट इट. थर्ड पॉइंट, एट पॉइंट, द एलिमेंट विच ट्रांसफॉर्म इनटू गैसेस केम टू बी नोन एज द एटमॉस्फेयर. तो जो भी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुए ऑल दैट आर एटमॉस्फेयर. अबव ऑल द लिविंग वर्ल्ड विच डेवलप ड्यू टू द लैंड, वाटर एंड एयर केम टू बी नोन एज द बायोस्फीयर. तो मैंने आपको जैसे बताया था ये तीनों चीज़ मिलके बायोस्फीयर फॉर्म करती है. एंड इन दिस वे द फोर्थ स्फीयर केम इन एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ. इस तरह से ये चारों स्फीयर आए. आई होप ये 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाय द अर्थ टू रीच इट्स प्रेजेंट फॉर्म आफ्टर बीइंग डिटैच फ्रॉम द सन, वाई. तो ये कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट आंसर के कुछ पॉइंट्स तो सिमिलर ही होंगे, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड. इसमें ये कहा गया है कि अर्थ को जो सन से जब अलग हुई थी तो प्रेजेंट फॉर्म में आने में कितना टाइम लगा. ओके, तो एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन द अर्थ वॉज इन द फॉर्म ऑफ द फायरबॉल. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि जब अर्थ डिटेच हुआ था तो एक फायरबॉल था. दिस फायरबॉल स्टार्टेड कूल्स डाउन स्लोली, दैट वी ऑल्सो नो. थर्ड पॉइंट, दिस प्रोसेस टुक मिलियंस ऑफ ईयर बिकॉज द अर्थ इज अ ह्यूज प्लानट. अब ये कोई 2-3 दिन में अर्थ कूल डाउन नहीं हुआ है, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स. ओके, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख ईयर्स. ओके, तो बहुत सारे, आई थिंक हमारा जो अर्थ है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 या 5 करोड़ साल पुराना है, 4.5 या 5 करोड़ ईयर्स ओल्ड. इवन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ओनली द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ कुड बी कूल डाउन. अगेन कूल डाउन के पीछे तो ग्रीनरी होती है. एनी हाउ हमारा जो अर्थ है उसको मतलब अभी सिर्फ ऊपर वाला जो अर्थ का लेयर है सिर्फ वही कूल डाउन हुआ है. इवन टुडे द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज हॉट एज फायर, है ना, लावा है, मैग्मा है, सो यू हार्ड है. तो ये एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. आई थिंक मैंने शो नहीं किया है बट ये 4 या 5 मार्क में आ सकता है. हाउ आर द स्फीयर ऑफ अर्थ आर इंटर रिलेटेड. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नो डाउट आपको बहुत बड़ा साइज में लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको समझोगे ना तो बहुत इजी आंसर है इसका. ओके, आपको पढ़ के चलेगा हाँ ये सब तुमको पता ही है. ओके, नाउ सी पॉइंट नंबर 1,
तो द फोर स्पीयर ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर आर हाईली इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमारे ये 4 स्पीयर हैं। ओके, सो सेकेंड पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एंड सस्टेन्ड ओनली ड्यू टू द सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन क्रिएटेड बाय दिस फोर स्पीयर। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये चारों स्पीयर मिलके हमको एक एनवायरनमेंट देते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, द लिथोस्फीयर प्रोवाइड बेस टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये जो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है ना, ये लिथोस्फीयर के बारे में बता रहा है कि लिथोस्फीयर लिविंग बींग्स को मतलब ग्रो करने के लिए एक बेस देता है, मीन्स ज़मीन देता है। इट प्रोवाइड लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इट ऑल्सो प्रोवाइड वाटर रिसोर्सेज। ओके, तो इनको सारे वाटर रिसोर्सेज लोग जो भी खेती करते हैं, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, कहाँ करते हैं? लैंड पे ही करते हैं। ऑफकोर्स लिथोस्फीयर। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट, लेट्स सी, ये तो पानी के बारे में ही है। द हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड वाटर नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस, इवोल्यूशन एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। तो हाइड्रोस्फीयर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए एंड सर्वाइव करने के लिए वाटर प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पॉइंट नंबर 6 आई एम रीडिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस वैल्यूएबल केमिकल, मिनरल, सॉल्ट, फिशेस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा आर अवेलेबल फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर। तो हमको ये सब हाइड्रोस्फीयर से अवेलेबल होता है। पॉइंट नंबर 7, ऑफकोर्स ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। 7 और 8 पॉइंट, द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स एयर विच इज नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द एयर ओनली। ओके, विदाउट एयर वी कैंट सर्वाइव। पॉइंट नंबर 8, वी आर एबल टू लिसन द साउंड ओनली ड्यू टू द मीडियम ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होने की वजह से ही हमको साउंड सुनाई देता है। ओके, अगर आप स्पेस में चले जाओ, आप किसी को कुछ भी बोलोगे नहीं सुनाई देगा। ओके, सो एटमॉस्फेयर होना जरूरी है अगर आपको आवाज़ सुननी है तो। दस, इट इज़ ओनली ड्यू टू द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व ऑन अर्थ। तो ये तीनों चीज़ों की वजह से ही अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड, लिथोस्फीयर, feed themselves on water, hydrosphere and survive due to the air, atmosphere। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सभी स्पीयर्स का यूज़ करके ही जिंदा रह पाता है। अल्टीमेटली दे व्हाट दे वांट टू से। पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं, द स्पीयर विच इंक्लूड ऑल द 3 स्पीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड बायोस्फीयर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, L+H+A इज इक्वल टू बायोस्फीयर। ओके, रिमेंबर, वो मैंने स्लाइड में डिस्कस किया था लास्ट वाली। Now 12 and the last point, the four sphere of the earth have a very strong interrelation among themselves. So this is how they all are interlinked and connected. Let us move to the next question. Well, question number 2, fill in the blanks appropriately. Okay, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, there are totally dash sphere of the earth, तो आंसर 4 आएगा। ओके, सेकेंड, लिथोस्फीयर कवर्स अप्रोक्सीमेटली 29 ओके % ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो जो ज़मीन है वो अर्थ पे 29% है। वेल मैं भी 3 नंबर स्किप कर रहा हूँ, मैं सीधा 4 नंबर पे आ रहा हूँ। द हाइड्रोस्फीयर मेड ऑफ वाटर मेक्स अप 71% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो 71% पानी है और 29% लिथोस्फीयर है। ओके, ज़मीन है। अब मैं थर्ड पे आता हूँ, द मोस्ट प्रोमिनेंट लिक्विड कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर इज वाटर। पेट्रोल थोड़ी है। ओके, वाटर ही आएगा। एंड द फिफ्थ वन, ओजोन गैस एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन। तो हमारा जो ओजोन लेयर है वो सन के यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, आगे चलते हैं। वेल ये 1-2 मार्क में मैं पूछ सकता हूँ और ये सिर्फ मीनिंग्स हैं। लिथोस्फीयर, द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज नोन एज द लिथोस्फीयर। जहाँ हम लोग रहते हैं दैट्स कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथो मीन्स रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर। डेट मच यू हैव टू शो। ओके, 1-2 मार्क्स का है तो ज़्यादा आपको नहीं बताना है। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको लिथोस्फीयर एज ए शॉर्ट नोट 3 या 4 या 5 मार्क का पूछता हूँ तो आपको बहुत सारा आपका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। तो हाइड्रोस्फीयर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। इट इंक्लूड्स द ओशन, सी, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम। तो यहाँ पे सब जगह आपको पानी देखने को मिलेगा। एटमॉस्फेयर पे चलते हैं। द स्फीयर ऑफ द अर्थ दैट wraps द अर्थ फ्रॉम ऑल द साइड्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट इज एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ।
तो हमारा जो स्फीयर है, जो हमारा जो अर्थ है, उस एटमॉस्फेयर ने उसको पूरा एक तरह से मतलब पैक कर लिया है और वो 1600 किलोमीटर तक जाता है। बायोस्फीयर अगेन कॉम्बिनेशन, हमको पता ही है क्या है। द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर द लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट इज नोन एज द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑफ द अर्थ एंड अर्थ इज द ओनली प्लानट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर। तो तीनों पार्ट से बायोस्फीयर बनता है और एक अर्थ ही सा प्लानट जहाँ पे सोलर सिस्टम का, जहाँ पे ये सब अवेलेबल है। पोल्यूशन, वेल पोल्यूशन क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो जब भी हम अपने स्पीयर्स को डिस्टर्ब करते हैं, उसके अंदर कुछ अनवांटेड चीज़ें मिला देते हैं, तब जाके पोल्यूशन होता है ना। और उसको हम लोग बोलेंगे, मिलावट को क्या बोलेंगे, कंटामिनेशन। द कंटेमिनेशन ऑफ द एयर, वाटर एंड सॉइल सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो हार्मफुल होता है वही पोल्यूशन होता है। गॉट इट। नाउ चलो आगे चलते हैं। ट्रू और फॉल्स, वाओ। लेट अस डिस्कस। द अर्थ इज ए मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। ट्रू है, बराबर। आगे चलते हैं। द पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन द सब्सटेंस ऑफ द अर्थ इज लेस देन द प्रपोर्शन ऑफ लैंड। सी वो लोग क्या कह रहे हैं कि जो लैंड का प्रपोर्शन है वो ज़्यादा है और अर्थ वाटर का कम है। गलत है। 71% पानी है और 29% लैंड है। ओके, सो फॉल्स आएगा। द फ्रेश वाटर इज द गिफ्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हाँ, हाइड्रोस्फीयर से हमको पानी मिल लिक्विड फॉर्म में, तो वाटर ही होगा और फ्रेश वाटर तो उसका गिफ्ट ही है। ट्रू। ऑक्सीजन डाइल्यूट्स नाइट्रोजन। फॉल्स आएगा। ओके, नाइट्रोजन डाइल्यूट्स ऑक्सीजन आएगा। लेट्स मूव टू द लास्ट सेशन, क्वेश्चन द सेशन। वेल, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू योर लाइफ। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से कैसे रिलेटेड है। वेल, माउंटेन, फील्ड, रिवर्स, लेक्स और फॉरेस्ट आ गया। तो ये हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, पर कैसे एग्जिस्ट करता है लेट्स सी। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, बट चांसेस कम है, बट स्टिल यू कांट स्किप। माउंटेन्स, तो माउंटेन्स क्या काम करते हैं। वेल, माउंटेन्स, हम जितनी भी नदियाँ आती हैं हमको माउंटेन्स में से मिलती हैं। हम लोग घूमने कहाँ जाते हैं, माउंटेनस एरियाज पे जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे जंगल होते हैं, हमको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। ओके, जो मैंने जो डिस्कस किया वो सब रीड भी कर लेता हूँ। माउंटेन ब्रिंग रेनफॉल, गिव्स बर्थ टू रिवर्स, हेल्प डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फील्ड, वेल फील्ड्स में से हमको खाना मिलता है जो हम लोग जीने के लिए चाहिए। फील्ड्स प्रोवाइड अस विथ फूड क्रॉप्स नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ। रिवर्स, अच्छा, रिवर से हमको क्या मिलता है, पानी मिलता है ऑफकोर्स। उसमें बहुत सारे मेरीन एलिमेंट्स भी होते हैं, स्पेशली फिश, जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। एंड उसको हम लोग एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। कोई ब्रिज बनाने से अच्छा है कि हम लोग शिप से रिवर क्रॉस कर लें। ओके, रिवर्स प्रोवाइड अस विद ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी तो मिलता है। ये इरिगेशन फैसिलिटी, कैनाल से पानी आता है। फिशरीज एंड ऑल्सो हेल्प अस वाटरवे। लेक्स, वेल लेक्स प्रोवाइड अस ड्रिंकिंग वाटर, अगेन लेक में से हमको पानी मिलता है पीने का। इरिगेशन फैसिलिटी, खेती के लिए ही पानी मिलता है। एंड ऑल्सो हेल्प डेवलप टूरिज्म, है ना। लेक से हम लोग जाते हैं ना, बोटिंग करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। नाउ फॉरेस्ट, वेल फॉरेस्ट के बारे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये आप पॉइंट याद रखना, 10th में भी काम में आएगा और लाइफ में हमेशा के लिए याद कर लो, लाइफ में तो बहुत काम आएगा। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल, तो जहाँ पे बरसात कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, है ना। डिजर्ट में होता है रेनफॉल, नहीं होता है, क्यों, उधर है ही नहीं फॉरेस्ट। प्रिवेंट एक्सपांसन ऑफ डेजर्ट, तो डेजर्ट को फैलने से रोकता है। प्रोवाइड वुड फॉर फ्यूल एंड मेकिंग फर्नीचर, हमारे घर पे जितना भी फर्नीचर है, ओके, तो वो सारा उसमें जो वुड्स यूज होता है वो फॉरेस्ट से ही आता है। मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड प्रोवाइड मैनी रिच नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमको ये सब प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, एक्सरसाइजेस में सारे क्वेश्चन नहीं दिए होते हैं, है ना। मैंने थोड़ी देर पहले आपको जस्ट बोला था समवेयर ओवर इन दिस स्लाइड कि लिथोस्फीयर यहाँ पे 1-2 मार्क का पूछा गया है। बट मैं अगर एग्जाम में आपको पूछूं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द लिथोस्फीयर, 4 या 5 अंक मैंने पूछ लिया, तो वहाँ पे आपको इतनी 1-2 लाइन में आंसर नहीं लिखना है, आपको तो ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ओके, एंड रिमेंबर देर आर सर्टेन क्वेश्चंस like we can able to hear sound in on earth, give reason, है ना। तो आपको अपने एक्सप्लेनेशन देने हैं
सी बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में नहीं दिए होते हैं, बट इट डजंट मीन कि एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ही मिलेगा, बट यू हैव टू टेक केयर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ आवर सेशन. Hope so you like it. Thank you very much. Have a nice day.